हो ब्राह्मण तो उसको पूजनीय माना जाए, लेकिन उसमें वही रविदास जी उसका खंडन किए हैं कि नहीं, जाति से कोई ऊंच नहीं हो सकता, जाति से कोई ऊंच नहीं है, कर्म से कोई अच्छा कर्म कर सकता है, वो छोटा कर्म या बड़ा कर्म, लेकिन जाति से कोई ऊंच नहीं हो सकता इस धरती पे, और दुनिया में कहीं है भी नहीं, केवल इंडिया को छोड़ करके। अमेरिका में या जापान में या चीन में या रसिया में जाति से कोई ऊंच नहीं है, कार्य से, माने उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से कोई ऊंच और नीच हो सकता है, लेकिन यहाँ तो जाति से कोई ऊंच है। इसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, बहुत सारे माने कविता के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हमारे बुजुर्ग मेहमान हैं वो सब जानते होंगे अपने भाषाओं में, जो रविदास जी के चाहो जो भी वो गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, या जो भी उनका जो भाषा होगा उसके माध्यम से इन लोगों ने करता होगा, वर्षों से करते आए हैं लोग। तो उतना तो हम भाई कोई तार्किक या वैसी कोई विद्वान है नहीं, लेकिन मैं छोटा मोटा जो भी ज्ञान है रविदास जी के मैं भी थोड़ा सा हवा पे रविदास जी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए कि यहाँ जो हम लोग रविदास जी का जो जयंती मना रहे हैं, आज के 4-5 साल पहले मैंने ही शुरुआत किया था, साथियों को बुलाकर कहा था कि क्यों नहीं महान, हमारे लिए महान पुरुष, महामानव संत रविदास जी हमारे लिए इतनी योगदान दे के गए हैं, कुर्बानियाँ दी है, तो क्यों नहीं उनके भी हम साल में कुछ नहीं इनको मदद कर सकते, तो उनके एक दिन याद तो करते। और इसलिए हम शुरुआत किए, आज शुरुआत हुआ तो आज देख रहे हैं हम लोग, आज हम सब इकट्ठा होकर के संत रविदास जी के बारे में एक समझिए एक जलसा तैयार कर दिए। अब सब आप यहाँ पर आकर के रविदास जी के बारे में जो आपके पास ज्ञान होगा आप बांटेंगे, सबको बताएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि संत रविदास जी उस जमाने का जो आज से 500 साल से ज़्यादा, यानी 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी और 14वीं के बीच में एक जूता गांठने वाला आदमी, आप देखे होंगे इनके फोटो में, देख लीजिए ये जो फोटो में जूता बनाते हुए, ये जो इनका फैमिली था, रविदास जी के पापा वगैरह जो थे, जूता बनाने के इनके पास कारोबार था और उनमें सहयोग करते थे अपने परिवार को पालने के लिए। ये कभी मंदिर में या और कोई ऐसे मठ में जा कर के वहाँ पे तपस्या नहीं करे, ये अपने कार्य को ही, जैसे अपना काम को ही, जैसे एक बार कोई कहा इनसे कि भाई चलो गंगा नहा के आते, जरूरी है गंगा स्नान करना, तो वो बोले उनको भाई साहब ऐसा है मेरे को किसी को जूता बना के देना है, इसलिए कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा ग्राहक है और उसे कहीं जाना है, तो मैं गंगा स्नान नहीं करने जा सकता क्योंकि मुझे उस ग्राहक का समय पर जूता देना है। तो ऐसा साबित होता है कि रविदास जी अपने कार्य को ही प्रधानता देते थे, ना स्नान के नहीं। कह रहे कि मन है, हम नहाने के लिए तो छोड़ो, नहाना अलग बात है, लेकिन ये अपने काम के प्रति वफादारी निभाना, उन्होंने उनको बताया कि आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। मैं स्नान के मतलब क्या है, हम मन जो है, तन जो है शुद्ध हमारा है, हमारे अंदर कोई कल छपट नहीं है कि मुझे गंगा जी में नहाने की जरूरत पड़ जाएगी। या फिर आप ये जो नारा आप देख रहे हैं, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये प्रसिद्ध नारा है इनका। और ऐसे बहुत सारे इनका स्लोगन है जो आप देख सकते हैं। आप जो है रविदास रामायण जो है, एक रामायण भी लिखा गया है रविदास जी पे, तो उस रामायण को आप पढ़ सकते हैं। वो डिटेल मैं भाई पढ़ा नहीं हूँ, मैं शुरुआत आज से कर रहा हूँ कि पूरा रामायण नहीं पढ़ूंगा कि उसमें उनका क्या माने योगदान है, क्या कैसे लिखे हैं। तो मैं ये कह रहा था
कि आज के 500 साल पहले, यानी 500 साल से भी ज्यादा, एक जूता बनाने वाला आदमी कहाँ चौकों पे किससे टकरा जाता था? मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से। दो दो हाथ करने की क्षमता रखता था। अब आप इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कितना दम था उनके अंदर, कितने एनर्जी थी कि एक जूता बनाने वाला आदमी उस समय की व्यवस्था के खिलाफ चैलेंज कर रहा था कि जात से कोई ऊंच नहीं, क्योंकि हम जितने भी पैदा हुए हैं धरती पे, सबका आने का रास्ता एक ही है। जब हम माँ के उधर से आए हैं तो कोई ऊंच वाला भी तो माँ के उधर से आया होगा, तो वो ऊंच कैसे हो सकता है? उसके लिए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं जिस रास्ते से वो आया होगा। अब इस तरह के चैलेंज करते थे रविदास जी, इस तरह के चैलेंज करते थे। जो उनका कार्य आप जानते हैं, क्या कार्य था उनका कार्य था जूता बनाने का। वो कोई कंपनी के मालिक नहीं थे, वो कोई महासेठ नहीं थे, क्योंकि छोटी औकात बड़ी बात। आज अभी भी जूता बनाने वाले की दुकान पर आप जाओ और आज यदि उससे आप बहस कर सकते हो तो वो आदमी आपको टिकने नहीं देगा। जबकि आज इतना कहते हैं ना कि छुआछूत भेदभाव मिट गया है, आप कहते आप वो जमाना नहीं रह गया। अरे भैया, अभी भी 100 आदमी, अभी एक कांस्टेबल राजस्थान में एप्लीकेशन दिया कि मुझे घोड़ी पे बारात जाना है, वो भी एक सिपाही है, और राजस्थान सरकार को एक एप्लीकेशन दिया और 100 फोर्स जो है उस व्यक्ति का रक्षा में खड़ा हुआ, तब वो डोली बने, वो तब घोड़ी पर चढ़ा। आज के 500 साल पहले आप रविदास जी की देखिए क्या स्थिति होगी। आज के 500 साल पहले जो जूता बनाने वाला आदमी चैलेंज किया ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का। अब सवाल ये है, आप इसमें अब तथ्य जो खोजिए, रविदास जी का समाधि कहाँ पे है? परिनिवारण उनको कहाँ हुआ था? जन्म तो काशी बनारस में है, लेकिन वो समाधि कहाँ लिए? ये राजस्थान मेवाड़ राणा संगा के किला में, उनके किला में इनका समझिए कि समाधि है रविदास जी का। अब सवाल है कि जिस राज्य में आज भी घोड़ी पर चढ़ने का दलितों और छूतों बाइकॉटों ओबीसी के लिए बैंड है, उस जगह पे रविदास जी जाकर के वहां पे उस क्षत्रिय या उस समय जो मनुवाद का जो जलसा था उसमें उन्होंने जाकर के वक्तव्य दिया था। और क्या हुआ था उनके साथ, आप बढ़िया से इसको पता लगाइए। रविदास जी के साथ क्या हुआ था राजस्थान में? मीराबाई कौन समाज से थी? महात्मा बुद्ध का, ये जो हमारे अम्बेडकर जी का पीछे आप फोटो देख रहे होंगे, ये अम्बेडकर जी का जो पीछे फोटो है, ये किस धर्म को मानने वाले थे? आप पता लगा लीजिए। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर लिए, लेकिन मरे किस धर्म में? बौद्ध धर्म में मरे, हिंदू धर्म में नहीं मरे। और हमारे रविदास जी भी किस धर्म को मानते थे? किसका अनुयायी थे? वो भी थे महात्मा बुद्ध के अनुयायी, वो बौद्धिक थे। जैसे अम्बेडकर जी बौद्धिक थे, उसी तरह रविदास जी भी बौद्धिक। आप डिटेल से आप गूगल से चेक कर सकते हो। रविदास जी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उनसे प्रेरित हुए थे अम्बेडकर जी, ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले और जितने भी महान विभूति इस धरती पे हमारे भारत में जन्म लिए, उन सब ने उनका ही शिक्षा लिया। पूजा पाठ ढोंग पाखंड का कट्टर विरोधी थे। कुछ लोगों ने तो रविदास जी को चमत्कारी साबित कर दिए। चमत्कार वो सीधा सीधी खारिज करते थे, चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। अब मान लीजिए एक कहावत है कि दिल से जनेऊ निकालने की घटना में उनकी परिनिवारण हुई थी। ये विवाद है, इस पे ये तर्क है कि कई किस्म के लेखक विद्वान इस पर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने, वनवादियों ने
उनकी हत्या के पीछे वो कहते थे कि हम काहे कि गंगा जी नहाने जाएं, मन चांगा तो कठौती में गंगा, यहीं गंगा जी आ जाएगी, हम जो वहां नहीं जाएंगे, हम जो है अपने जूते पहुंचाना है, ये तर्क देते थे। अब उस तर्क में कोई कह दिया, जैसे वो ब्राह्मणवाद पे जो उन्होंने कहा 3 धागा वाली जो जनेऊ आप पहन रहे हो ये तो बनावटी है, हमें तो जनेऊ दिल में है। वो जो मेवाड़ के राणा संगा की अदालत में उस सभा में क्या हुआ था, जनेऊ दिखाने के नाम पर ब्राह्मणों ने उनकी छाती चिड़ दी। वो कहे कि वो खुद चिड़ के दिखाए थे, बात ये नहीं था क्या यहाँ से वो जूता चांद काटने वाला थोड़े हथियार लेके गए थे। वहां के मनुवादियों ने रविदास जी का छाती चिड़ के उनको ये हवा बना दिया कि चमत्कारिक तौर पे ये जो है जनेऊ दिखाने में इनकी परिनिवारण हो गई। ये घटना है। और देखिए जिस राज का आज भी घोड़ी पर चढ़ने के दर्दों का अधिकार नहीं है, और उस राज में उस राजा के घर में उस किला में इनका समाधि है, क्या है, विवाद है इस पे, ये कैसे हो सकता है। मीराबाई, उनके साथ घटना के कारण क्या बना था, मीराबाई ठकुराइन, क्योंकि इनका उपासक थी और जान का इनका जान मीराबाई के चलते हुई थी, क्योंकि वो मान नहीं रही थी, उनको जहर विष पिलाया गया, मीरा को फिर भी नहीं मानी। अब बहुत सारे छल से रविदास जी के साथ हत्या हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। उनकी घटना में उन्हें जो है जनेऊ के नाम पर उन्हें चीरा गया था छाती। अब इस पर आप तर्क करके तथ्य खोजिए। मेरा एक सवाल है, अब बात यह है कैसे वो क्या कर रहे थे, क्यों हत्या करेगा उनकी कोई। मैं इस पर उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूं। शंभुक, क्या रामायण में शंभुक जी का हत्या क्यों हुई। वो शूद्रों को आश्रम में ये बता रहे थे, ये हवा, ये पानी, ये नदी, ये झरना, ये खेत, ये सब प्रकृति का है और इसमें सब जनों का बराबर बराबर हिस्सा है। क्या कहा ब्राह्मणों ने, श्री राम को भड़काया और श्री राम जी राम राज्य में क्या करे, शंभु के छाती में तीर डाल दिए। तो उसी तरह चाणक्य भी महाभारत की लड़ाई में आप सुनो। और ये सब एक पीढ़ी है, जो भी बहुजनों से कोई बेटा यदि कोई तार्किक बना, वैज्ञानिक बना, दार्शनिक बना, लॉजिक बना, उनके साथ हादसा हुई है और उसे चमत्कारिक पुरुष बता करके उनके अंदर कब्र में डाल दिया उनको, और आज उन्हें ईश्वर बना रहे लोग। महात्मा बुद्ध को ईश्वर कहते हैं, 10वां अवतार है। महात्मा बुद्ध तो खुद ही खारिज करते ईश्वर को, वो तो मानते नहीं थे। तो सवाल यह है कि इस पर आप सोचिए, ये जो हम कह रहे इनके साथ इनका जो हमारे जो कहा जाए भाग के विधाता कहे जाने वाले, आप व्यवहार में देख सकते हैं। आज भी आप कहीं जाओ, आप यदि ये ब्राह्मणवाद का विरोध करते हो तो आपको कहीं चेयर नहीं मिल सकता। अभी आप देखो, जहां भी आप देखिएगा इनका दबदबा है। तो हम ऐसे महान दार्शनिक का समझिए कि तहे दिल से इन्हें जो है नमन करते हैं। हमारे महान पुरुष, हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे समाज का प्रणेता, अधिवक्ता, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, जो भी कहो, हमारे लिए ये समझिए अपनी समय मने बहुमूल्य समय हमारे लिए इन्होंने दिया। और आज हम कम से कम इनके चरणों में, इनके सामने नतमस्तक होकर के हम इन्हें लाखों बार नमन करना चाहते हैं। अब बात यह है कि हम सब, जैसे वो लोग कहा जाता है, आप यदि जुलूस निकाल रहे होंगे समाज में, ये क्या है, समाज में ये कहा जाता है, अरे वो जो है ना रविदास जी के जुलूस निकाल दीजिए या अम्बेडकर जी के। लोग क्या बोलते हैं, अरे वो हरिजनों का है, वो ऐसे दिखते, वह नजरिए से देखते, अरे उनका जा रहा है यार, अरे दलितों का है। लेकिन ये दलित के नेता नहीं थे, दलित घर में पैदा जरूर लिए थे, लेकिन ये देश का कोटि कोटि जनता का, ये समझिए महामानव, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। लेकिन हम लोग क्या करते, हम अपना मोहल्ले के नेता बनाना चाहते, ये हमारा अपना जात के हैं। ऐसा नहीं है, वो तो एक्सीडेंट है, जन्म लेना एक एक्सीडेंट है, हम कहीं भी जन्म ले सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हम जन्म लेना
एक्सीडेंट समझते, जन्म कहीं भी ले सकता है आदमी। तो जात देकर कोई जन्म नहीं लेता है, जात देकर कोई जन्म ले ही नहीं सकता। एक तो जन्म एक एक्सीडेंट है। तो वो ऐसे एक्सीडेंट के चलते जब वो जाति के कोई भी घर में पैदा ले लिए, लेकिन महान विद्वान है, और उस विद्वान को एक जात के हम विद्वान माने, एक समाज के हम विद्वान माने, ये तो उनके साथ अन्याय हो रहा है ना, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, ये विश्व स्तर के थे, ये भारत की नहीं, संसार स्तर की समझदारी थी इनकी, समाजवाद। आज हम जो लाल झंडे यहाँ लगाए हैं, आप कह सकते हो ये लाल झंडा वाला है, ये भाई तो कम्युनिस्ट है, ये तो बराबरी की बात करता है। हमसे पहले इन्होंने शुरू किया था, जात पात मिटाने का इन्होंने ठेका ले रखा था। ये समाज में बराबरी की बात यही कह रहे थे, हम नहीं, इनसे हम लोगों ने सीखा है। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन तब बाद में आए, इनके पहले वो महात्मा बुद्ध थे, वो भी समाजवाद की बात करते थे। इसके बाद में ये आए, ये भी समाजवाद की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे। इसके बाद में ज्योतिबा, सावित्रीबाई, अंबेडकर जी, ये सब बराबर की बात करते हैं। ये सब तो समाजवादी के बात, सब समाजवादी के प्रणेता है। और हम यदि उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहा हो, बराबरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कहाँ बात है कि पार्टी के, ये तो खुद भले इनके पास झंडा नहीं होगा, इनका संविधान कुछ माने हमारे जैसा नहीं होगा, आज डिजिटल इंडिया है या डिजिटल दुनिया है, लेकिन इनका जो सोच था समाजवाद के था, बराबरी के बात था। तो बराबरी वाला जो बात करे वो हमारा खास आदमी है।